आपने आलू के फ्रेंच फ्राइज तो खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे फ्राइज इससे। जी हाँ, शकरकंदी से, जो कि बहुत ही सिंपल है। और इनको सर्व करेंगे दो टेस्टी डिप्स के साथ। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 शकरकंदी और इनको सबसे पहले अच्छे से धोकर छील लेंगे। अब शकरकंदी ना छीलने में आलू की तरह सॉफ्ट नहीं होती, तो आपको यहाँ पे छीलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी हार्ड होती है ये। अब छीलने के बाद हम सारी शकरकंदी को पानी में डाल लेंगे। उससे एक तो इसका कलर ख़राब नहीं होगा और ऊपर से जितना भी लूज स्टार्च होता है ना, वो निकल जाएगा। अब चलो इन्हें काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे आगे से, फिर पीछे से। इससे वो फ्रेंच फ्राइज़ की शेप वाले प्रॉपर बैटन्स निकलेंगे। अब थोड़ा सा साइड से भी कटिंग कर लेंगे। उससे जो शकरकंदी है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, फिसलेगी नहीं। और अब हम हर साइड से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर लेंगे, जिससे हमें एक ब्लॉक मिल जाए। अब एक बार जब ब्लॉक मिल गया तो इसकी अराउंड 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स काट लेंगे। अच्छा, शकरकंदी ना थोड़ी सी हार्ड होती है काटने में, तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से करना, हाथ में ना लग जाए। जब एक बार आपकी स्ट्रिप्स कट जाएं ऐसे, फिर हम इसके बैटन्स काट लेंगे। अब जो आलू के फ्रेंच फ्राइज हम बनाते हैं, उसकी जो साइज़ होती है, मतलब जो विड्थ होती है, वो थोड़ी सी पतली होती है। शकरकंदी की हमें उससे थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अगर आप बिल्कुल वैसे रखोगे ना जैसे फ्रेंच फ्राइज़ आलू के होते हैं, तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो कम से कम 1 सेंटीमीटर ज़रूर रखना। ये देखो, आप देख सकते हो साइज़। एक और बात, देखो अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की तरह बैटन शेप्स में अगर नहीं भी बना रहे हो तो भी चलेगा। फालतू की वेस्टेज करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मुझे तो वीडियो बनानी है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बनते हैं। नॉर्मली अगर थोड़े से फ्राइज़ कर्व्ड भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, घर वाले ही तो खा रहे हैं। पर हाँ, अगर आप बिल्कुल पर्टिकुलर हो तो ऐसे ही करना। लेकिन जो साइज़ है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पतला नहीं काटना। अब काटने के बाद ये जाएंगे सीधा पानी में, जिससे सारा एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। और अच्छे से पानी में रगड़ के धो लेना। अब आप देख सकते हो ये सारे एक साइज़ के हैं, बस ये वाले बड़े हैं, तो इनको भी हम बीच में से काट के लगभग सेम साइज़ का बना लेंगे। चलो अब जल्दी से हम इनको ब्लांच कर लेते हैं। अब पानी को हम पहले अच्छे से उबाल लेंगे, फिर जाएगा नमक, और फिर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच विनेगर, यानी वाइट सिरका। और बस अब हम सारी शकरकंदी को इसके अंदर डाल लेंगे और घड़ी में देख के सिर्फ 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अब सिरका डालने का रीज़न ये है कि ये टूटे ना, थोड़े फर्म रहें। सिरके से थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, नहीं तो ये फ्राई करते टाइम टूट सकते हैं। अब 3 मिनट हो गए। अब इनको हम निकाल के ये जाएंगे सीधा छन्नी में, और जितना भी इनका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। अब आप देख सकते हो ये हल्का सा बेंड हो रहा है, बिल्कुल टूट नहीं रहा। और उसके बाद इन्हें फैला के रख लेंगे जिससे ठंडे हो जाएं। आप सोच रहे होगे कि छन्नी में भी तो हम छोड़ सकते थे, तब भी ठंडे हो जाते। देखो, ठंडे तो हो जाते, लेकिन जो नीचे वाले हैं ना, वो जो बॉइलिंग के बाद जो इनके अंदर हीट बनी है, उससे जो स्टीम बन रही है धीरे धीरे, उससे वो ओवर कुक हो जाते नीचे वाले। अब जितने ठंडे हो रहे हैं, हम एक बढ़िया सी डिप बना लेते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी है, और घड़ी में देख के सिर्फ 2 मिनट में बनेगी। अब सबसे पहले लेंगे 2 चम्मच मेयोनीज़। अगर आपको हेल्दी वर्जन खाना है इसका, तो टंगे हुए दही में क्रश्ड पनीर, हल्का सा नमक और चीनी डाल लेना, आपका हेल्दी वर्जन तैयार हो जाएगा। फिर 1 चम्मच दही, आधा नींबू का रस, आधा चम्मच चीनी। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ये भी चलेगी। फिर 1/4 चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, हल्का सा नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया, और 2 लहसुन। इन्हें मैंने बिल्कुल जो छोटे वाला ग्रेटर का साइड होता है ना, उससे ग्रेट कर लिया है। हमें बस फ्लेवर चाहिए, वो लहसुन का मोटा पीस नहीं चाहिए मुंह में। अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और हमारी गार्लिक मेयो डिप रेडी है। मैं एक और डिप बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इनको फ्राई कर लेते हैं एक बार। अब तेल को कर लेंगे गरम, और फ्राइंग सीव, जिसे हम झारा बोलते हैं, उसमें हम सारे फ्राइज़ को रख लेंगे और ये सीधा जाएंगे तेल के अंदर। पहले आधा बैच डाल लेंगे, और फिर सारे डालकर इन्हें सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्लैश फ्राई करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना अभी। जब हम 1 मिनट के लिए हाई हीट में फ्राई करेंगे ना, तो उससे इनके ऊपर एक बहुत अच्छी क्रस्ट आ जाएगी। और बस 1 मिनट के बाद हम सारा जो एक्सेस तेल है उसको छान लेंगे, और फ्राइज़ को पेपर टॉवल या किसी टिश्यू के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जितने ठंडा हो रहे हैं, फाइनल फ्राई से पहले मैं एक डिप बना लेता हूँ। तो उसके लिए हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज़, 2 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच चिली सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर ये ना हो तो थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्का सा नींबू डाल लेना। चिली फ्लेक्स,
हल्का सा नमक और अच्छे से कर लेंगे सारी चीज़ों को मिक्स। और हमारी चिली मेयो डिप तैयार है। आप इन दोनों डिप्स को बनाकर देखना, आपको ये फ्राइज से ज़्यादा अच्छी लगेंगी। चलो फाइनल फ्राई कर लेते हैं। अब तेल को उतना ही गर्म रखना है जितना पहले था, लेकिन जो फ्लेम है उसको हम लो रखेंगे थोड़ा। अब सारे फ्राइज जाएंगे तेल में। अब यहाँ पे आप फाइनल फ्राई तब करना जिसके लिए आप एक्चुअली बना रहे हो ना, वो रेडी हो खाने के लिए। इनका मज़ा ना गर्म ही आता है, जैसे ही ठंडे होंगे ना फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बेकार हो जाते हैं। और इनको फिर से घड़ी में देखकर सिर्फ 5 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। पहले वाली फ्राइंग 1 मिनट जिसमें ऊपर एक कोट आ जाएगा बढ़िया, और दूसरे वाली फ्राइंग 5 मिनट जिसमें अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएगा। अच्छे से पलट लेंगे और बस ये तैयार हैं। अब इनको हम टिश्यू पेपर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो शकरकंदी होती है ना वो मीठी होती है, तो हम इसके ऊपर कुछ मसाले डालेंगे जिससे आपको खाने में मज़ा आए। हल्की सी काली मिर्च। अच्छा, यहाँ पे मसालों को आप तुरंत डालना, तभी वो अच्छे से चिपक पाएंगे। हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चॉप्ड धनिया, चाट मसाला, और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और हाँ, हल्का सा नमक। चलो प्रेजेंट कर लेते हैं। ब्यूटीफुल। थोड़ा सा और ऊपर से चाट मसाला और नींबू। और चलो मेरी फेवरेट गार्लिक मेयो के साथ इसे टेस्ट किया जाए। हम्म, ओए होए, ये जो डिप है ना, ये बहुत मज़ेदार है। अगर आपको 2 डिप बनाने का आलस आ रहा है तो गार्लिक वाली तो ज़रूर बनाना। और हाँ, डे 64 ऑफ कॉर्पोरेट बावर्ची सीरीज़ हो चुका है। कल मिलते हैं।